नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार पदभार ग्रहण करने के दिन से ही आक्रामक किंतु संवेदनशीलता के साथ सुशासन और सुराज की स्थापना के लिए सधे कदमों से आगे बढ़ रही है। प्रदेश में सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी शासन की छाप आम लोगों के जीवन पर स्पष्ट दिखाई दे, इसके लिए मोहन सरकार नित नए नवाचार भी कर रही है। शासन संचालन में जीरो टॉलरेंस की नीति भी अपनाई जा रही है। इसी के तहत अब प्रदेश के सेवानिवृत्त भ्रष्ट अधिकारियों की फाइल एक बार फिर सरकार खोलने जा रही है। मोहन सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पूर्व में हुए संभावित भ्रष्टाचार की जांच उच्च स्तरीय समिति से कराने का फैसला किया है। इसके लिए 4 सदस्यीय टीम गठित कर दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग में 4 सीनियर आईएएस अधिकारियों को कमेटी में शामिल किया गया है। समिति विभागीय जांच पर फैसला लेने के साथ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए कमेटी सिफारिश करेगी। सूत्र बताते हैं कि इन अधिकारियों में पूर्व मुख्य सचिव का नाम भी शामिल है, जिनके खिलाफ हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए थे। सीएम मोहन यादव ने टीएनसीपी के संचालक को उनकी मदद के कारण हटाया था। ऐसा बताया जाता है। कांग्रेस सरकार के 18 महीने के दौरान कार्य और निर्णयों की जांच भी समिति करेगी, जिसको लेकर उंगली उठती रही है। पूर्व सीएम के कुछ सहयोगी वर्तमान में मंत्रालय में पदस्थ हैं, इसलिए उनकी नींद भी उड़ी हुई है। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से गठित कमेटी में विभाग के अपर मुख्य सचिव विनोद कुमार, नर्मदा घाटी विकास विभाग के अपर प्रमुख सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा, राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव निकुंज श्रीवास्तव, विधि विभाग के सचिव उमेश पांडव को सदस्य बनाया गया है। यह समिति 1 सप्ताह में मुख्य सचिव को अपना प्रतिवेदन पेश करेगी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस जांच की आंच किस किस पर आती है। इस जांच की जद में केवल 18 माह का कार्यकाल होगा या 18 साल में जिन अफसरों ने मलाई खाई उन पर भी कोई कार्रवाई होगी। समिति का जो गठन किया जा रहा है वह अनुशंसा भी पेश करेगी और जो जांच पड़ताल होगी उस पर वाकई सवाल जरूर लाजमी है कि जो कांग्रेस का कार्यकाल रहा है 18 महीने के, जांच रहेगी पूरी उसी पर केंद्रित रहेगी, या फिर 2003 से लेकर जो बीजेपी की सरकार रही है उसमें भी जो कार्य जो निर्णय हुए हैं और जो अनियमितता हुई होगी उस पर भी जांच होगी। यह वाकई बड़ा सवाल है। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका तारुफ कराता हूं आप लोगों से। हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता कुंदन पंजाबी जी, बीजेपी प्रवक्ता सत्येंद्र जैन जी और एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक जी। सबसे पहले कुंदन जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। जिस तरह से अब ये फैसला लिया गया है मोहन सरकार की तरफ से कि जो सेवानिवृत्त अधिकारी हैं अब उनके कार्यकाल में या उनके द्वारा कोई ऐसी अनियमित कार्रवाई हुई होगी या निर्णय लिया गया होगा, अब उस पर एक जांच कमेटी गठित की गई है और जो जांच करेगी, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए भागीरथ जी, अगर सरकार की ये सच्चे मन से मंशा है कि भ्रष्टाचार पे लगाम लगना चाहिए, भ्रष्टाचारों की जांच होना चाहिए, भ्रष्टाचार जिन भी अधिकारियों द्वारा किसी भी कार्यकाल के अंदर किया गया हो उनको संरक्षण न देते हुए उनकी जांचें हो जाएं, उन विभागों की जो हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से मांग करते रहें। कई ऐसे घोटाले तत्कालीन चुनाव के समय पे हम लोगों ने जो सामने लाने की बात करी थी, हमने 212 महाघोटाले जो इस प्रदेश के अंदर हुए हैं उनकी बात भी करी थी। उन सबको भी शामिल करते हुए अगर इन भ्रष्टाचार की जांच होती है, उन घोटालों की जांच होती है, इस प्रदेश के अंदर बड़े बड़े घोटाले हुए। 18 साल की शिवराज सिंह जी की सरकार और 18 महीने की माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार सहित आज तक गठित मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के समय पे भी अगर कोई ये घपले और घोटाले और भ्रष्टाचार जिन अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने या किसी ने भी, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे टेक्नोक्रेट्स हों, चाहे राजनेता हों, उसके अंदर उन सबकी गहन जांच होनी चाहिए। भ्रष्टाचार उजागर होना चाहिए। इस प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। हम कई बार भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाते रहे भागीरथ जी। आपको याद होगा इस प्रदेश के अंदर बड़े बड़े घपले घोटाले और भ्रष्टाचार हुए। व्यापम से शुरू हुआ घोटाला, ई टेंडरिंग घोटाला, इस प्रदेश के अंदर कुपोषण आहार का घोटाला, कारम डैम का इतना बड़ा घोटाला, पटवारी भर्ती कांड जो युवाओं के साथ खिलवाड़ किया नौकरियों के अंदर,
वो भी भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा घोटाला था। इस प्रदेश के अंदर कई घोटाले हुए, कई जांचें पेंडिंग हैं, कई जांचें दबा दी गई, कई फाइलों के अंदर उनके अंदर वजन रखकर आज उन घोटालों का अता पता नहीं है। वो सब सामने आएगा तो इस प्रदेश की जनता को लगेगा कि मध्य प्रदेश के अंदर जो सरकार है कुछ करना चाहती है वाकई भ्रष्टाचार के खिलाफ में। इस प्रदेश के अंदर बड़े बड़े घोटाले हो जाते हैं। अभी चंद दिन पहले मध्य प्रदेश के अंदर पिछले चुनाव में के चलते, आचार संहिता के चलते खेल युवक कल्याण विभाग के अंदर इतना बड़ा घोटाला हो जाता है। फ्लड लाइटों के अंदर वहां पे जो फ्लड लाइटें 11 करोड़ रुपए की आनी चाहिए थी, वो 20 करोड़ रुपए में फ्लड लाइटें खरीद ली गई। और वो घोटाला भी अभी सामने ताजा आया है। उसकी तो बहुत गंभीर और गहन जांच होनी चाहिए। उसकी चाहे ईओडब्ल्यू से जांच करवाए सरकार, चाहे लोकायुक्त से करवाए। ये बहुत सारे घोटाले हैं जो प्रदेश के अंदर सामने आए हैं। हमने देखा था किस प्रकार से सड़क का घोटाला हुआ था, जो सड़क टूट गई थी मंडीदीप रोड पे, जिसको हम कलियासोत का सड़क घोटाला कहते हैं। ऐसे कई घोटाले, ये तो एक चंद उदाहरण दिए मैंने। इस प्रदेश के अंदर घोटाले ही घोटाले और घपले और भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार होता रहा है। भ्रष्टाचार के आखंड के अंदर इतनी डूब चुकी है सरकार। इन अधिकारी और कर्मचारियों के ऊपर अगर ये शिकंजा करने की ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो आप बहुत सारे आप लंबे चौड़े आपने भ्रष्टाचार आपने गिनाए, इन सभी की जांच अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है सत्येंद्र जैन जी, ठीक है, आपने सुना होगा कुंदन पंजाबी जी इस तरह से कह रहे थे कि बहुत सारे भ्रष्टाचार हुए हैं प्रदेश में, अब सरकार की तरफ से यहां पर जांच भी होगी जो पूर्व में संभावित भ्रष्टाचार हुए। इसको किस तरह से देखते हैं? क्या कांग्रेस की तरफ से लगातार जो भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगाया जा रहा था उससे बचने के लिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, या फिर वाकई सरकार की मंशा है कि भ्रष्टाचार कभी भी हुआ, किसी भी कार्यकाल में हुआ, उसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए? देखिए भागीरथ जी, निसंदेह हमारा तो यही है, इस भ्रष्टाचार के ऊपर जीरो टॉलरेंस की नीति रहती है। और जहां पर भी, चाहे वो कार्यपालिका में अगर है कहीं कोई अधिकारी है उसमें, तो उसमें अगर कहीं पर सत्येंद्र जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। लेकिन कुंदन जी देखिए, यहां पर अब एक बड़ा सवाल है कि जो 18 महीने की जो आप लोग की सरकार है, जो रही बीच में कांग्रेस की सरकार रही, ये जांच सिर्फ उसी में सीमित रहेगी या फिर 2003 से जो बीजेपी की सरकार रही? क्योंकि अगर जांच होती है तो सवाल ये भी उठेंगे उस वक्त, क्योंकि सरकार उस वक्त बीजेपी की थी। अगर कोई कुछ निकल कर आता है, भ्रष्टाचार निकल कर आता है, तो बीजेपी सरकार पर ही सवाल उठेगा। तो आपको लगता है कि ईमानदारी से इसमें जांच हो पाएगी? मैंने शुरू में भी निवेदन यही किया था कि 18 साल की माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार और 18 महीने की माननीय कमलनाथ जी सरकार सहित सारे, अगर कुछ मामले ऐसे निकल के आते हैं, हम तो कहते हैं कि कमलनाथ जी की सरकार के समय पे भी अगर कुछ आपको ऐसा लगता है तो सबकी जांच होनी चाहिए। जांच ईमानदारी से होनी चाहिए, भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ में लड़ाई लड़ती आई है और भ्रष्टाचार के विरोध में हमेशा लड़ती रहेगी। ये हम इस नीति पे चलते रहे। मैंने अभी आपसे जैसे जिक्र किया था, अभी 20 तारीख के अखबार में, इस देश के लीडिंग अखबार दैनिक भास्कर ने खेल युवक कल्याण विभाग की ताजा अभी एक फ्रंट पेज पे न्यूज छापी थी, जिसके अंदर फ्लड लाइटों के अंदर 20 करोड़ रुपए की खरीदारी करके, जो खरीदारी 11 करोड़ में हो जानी चाहिए थी, वो 20 करोड़। ये तो सिर्फ लाइटों की खरीदारी की बात, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, उसके निर्माण में कितना भ्रष्टाचार हुआ था, उस पे गहन जांच होनी चाहिए। ये बहुत सारे मामले हैं ऐसे। ठीक है, बहुत सारे मामले। फिर से सत्येंद्र जी जुड़ गए। सत्येंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सत्येंद्र जी, आपने सुना होगा कुंदन पंजाबी जी ने बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं आप लोग के ऊपर, लेकिन जिस तरह से यहां पर अब सरकार यहां पर जांच करने जा रही, बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है ये स्वागत योग्य जो आप लोग कदम उठा रहे हैं। लेकिन यहां पर एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये जांच सिर्फ 18 महीने की कांग्रेस सरकार के ऊपर ही केंद्रित रहेगी, या फिर 2003 से जब से बीजेपी की सरकार रही, या फिर उसके पहले की जो भी सरकार रही है, क्या ये पूरी ईमानदारी से जांच हो पाएगी? क्योंकि अगर कुछ घोटाला निकलता है तो विपक्ष वाले फिर ये कहेंगे सरकार तो आप ही की थी, अगर घोटाला हुआ है तो उसमें जिम्मेदार भी आप हैं। देखिए, जांच का अगर ये जो बात है, जांच का जो कार्य क्षेत्र है और जो कहाँ से प्रारंभ होना चाहिए, मुझे लगता है कि वो उन्होंने निर्णय लिया होगा। और वो ऐसा लगता है कि ये अगर प्रारंभ हो तो जब से मध्य प्रदेश का गठन हुआ है तब से भी हो सकती है, एक या अभी का भी हो सकता है। मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ
कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है करप्शन के ऊपर जीरो टॉलरेंस रखती है। और आप देखिए ये जो कार्यपालिका होती है, हमारे प्रशासन के 4 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, खबरपालिका। अब जो विधायिका जो है, जो कार्यपालिका है, अभी कार्यपालिका का जो भ्रष्टाचार है, मान लीजिए अगर वो भ्रष्टाचार कहीं भी आ रहा, किसी भी समय सीमा से आ सकता है और उसको लेंगे आप। लेकिन मैं बता दूं ये जीरो टॉलरेंस इसलिए है क्योंकि हमने आपको याद होगा कि टीनो जोशी, हेमंत जोशी जो रहे हैं उस समय, उनको बर्खास्त किया गया सेवा से और उनकी जो संपत्ति है उसको हमने राजसात किया। ऐसे अनेक लोगों की संपत्ति को राजसात करके अधिकारी जो हैं उनके ऊपर हमने वज्रदंड चलाया है, उनको सेवा से बर्खास्त किया, उनकी संपत्ति को लिया है और हमने शासकीय कार्य में, जन हितैषी कार्य में लिया है। बहुत सारी जगह पर आंगनबाड़ियाँ प्रारंभ की गई। लेकिन आप देखिए अब ओएसडी रहे कमलनाथ जी के, मिगलानी जी और कक्कड़ जी, ये विधिवत ओएसडी थे उस समय, शासकीय व्यवस्था के अंग थे। वो उनके ऊपर से 281 करोड़ निकले। वो कमलनाथ जी स्वयं भ्रष्टाचार के पर्याय बन गए, जिनके ऊपर लाखों करोड़ के भ्रष्टाचार रहे, इन्होंने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। और अभी एक हिमांशु सिंह जो अधिकारी रहे हैं, मैं नाम के साथ कह रहा हूँ, जब वो छिंदवाड़ा में नगर निगम के कमिश्नर थे तो वो कमलनाथ जी के घर पे चले जाते हैं कुछ वितरण करने के लिए, तो जो कि उन्होंने अपनी शासकीय सेवा के जो शर्तें होती हैं उसका उल्लंघन किया था कि आप शासकीय कार्यालय में कमलनाथ जी को आना चाहिए, किसी के निवास पे जाना गलत है। तो कांग्रेस इसकी पक्षधर रही है, हमेशा जो है भ्रष्टाचार को बढ़ाती रही है। और आप देखें कि एक कहावत है, एक अचंबा देखा रे भाई, एक अचंबा देखा रे भाई, पहले पूत पीछे भाई माई, और चेलन के गुरु लागे पाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई। तो जो भ्रष्टाचार का पर्याय रचने में और विस्मयकारी जो बात है, जो आश्चर्यचकित करने में कांग्रेस रही, अव्वल रही है। इनका प्रारंभ से इतिहास रहा, कमलनाथ जी उसके पर्याय रहे। और अगर भ्रष्टाचार का काला इतिहास लिखा जाएगा तो कमलनाथ जी ने किया। पूरी तरह से आप सिर्फ कांग्रेस कार्यकाल को आप कोस रहे हैं, उन्हीं के भ्रष्टाचार की बात करें। इसलिए मैं कह रहा था कि समय सीमा क्या होगी, कब से यहाँ पर जो समिति बन रही है वो कब से, कौन से कार्यकाल से भ्रष्टाचार की जांच करेगी, क्योंकि जांच में कुछ सामने आता है अगर आपके कार्यकाल के समय का, तो आपकी सरकार के ऊपर भी सवाल उठेंगे। तो वही मैं आपसे सवाल कर रहा था, केंद्रीय जो केंद्र रहेगा वो क्या रहेगा, सिर्फ कांग्रेस का कार्यकाल रहेगा, बीजेपी का कार्यकाल रहेगा? क्योंकि जिस तरह से आप जवाब दे रहे हैं ऐसा लग रहा है कि सिर्फ कांग्रेस ही फोकस रहेगी पूरी इसमें। देखिए आप भागीरथ जी, मेरे सवाल में कितना अच्छा सब प्रकटीकरण हो गया था, पता नहीं आप समझ नहीं पाए। मैं कहता हूँ नहीं, मैं समझ गया, इसलिए आप जो कहना चाह रहे थे मैं समझा, इसलिए मैंने आपसे यही सवाल आपसे रिपीट भी किया मैंने आपसे। नहीं किया, और हमारी सरकार में ही उनके ऊपर छापे पड़े थे और हमारी सरकार, आप समझे। तो मैं ये कह रहा हूँ, चाहे वो मैं, हाँ, तो इसीलिए मैं बता दूं, ये मैं तो कहता हूं कि जितना भी आज तक के जो भी कार्यपालिका में जहां पे भी जिन अधिकारियों ने किया उन पे होना चाहिए। लेकिन कमलनाथ जी तो उसके बिल्कुल खुले समर्थक रहे। और 877 करोड़ का ऐसा घोटाला जो मैं कह रहा था कि पहले पूत पीछे भाई माई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई, चेलन के गुरु लागे पाई, ऐसा आश्चर्य रचने वाले कमलनाथ जी रहे। कमलनाथ जी की सरकार, और बताए 15 महीने में जो इनकी सरकार चली, उस सरकार में 877 करोड़ रुपए के काम दे दिए गए। सिंचाई का घोटाला किया गया, 4-5 जगह का था, ऐसी कंपनियों को जिनको की ना वर्क ऑर्डर इशू हुआ। कुंदन जी, 15 महीने की सरकार पर फोकस ऐसा लग रहा है, समिति आई जांच होगी जो। देखिए, मैंने कुछ प्रश्न उठाए थे भागीरथ जी, उनका तो जवाब अनुत्तरित रहा। मैंने कहा व्यापम घोटाले से शुरू हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कारम डैम घोटाला, पटवारी घोटाला, खाद्यान्न घोटाला, पोषण आहार में घोटाला, कंबल घोटाला, संबल घोटाला, कितने घोटाले, 254 घोटालों की लिस्ट, जो महाघोटाले इस प्रदेश के अंदर सरकार के रहते हुए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते हुए, शिवराज जी की सरकार के रहते हुए, पटवारी जैसा घोटाला जो युवाओं के साथ में छलावा करते हुए हुआ, ई टेंडरिंग घोटाला, ये घोटाले, कारम डैम का घोटाला, ये अधूरे हैं। उसकी जांच न जांच हो पाई, न वो वापस से बन पाए, न वो घोटाले में उन लोगों के अधिकारियों, कर्मचारी और जिम्मेदारों के खिलाफ में कोई कार्रवाई हो पाई। भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से बात करती है? अपने घोटाले, अपने घपले वो ने देख के सिर्फ कांग्रेस को कोसने का काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। तो एक तरफा अगर ये सोच के ऐसा चल रहे हैं तो घोटाले कैसे खुलेंगे, कैसे भ्रष्टाचार की बातें सामने आएगी? आपकी जानकारी के लिए बताऊं भागीरथ जी, पूरे देश के, मतलब विश्व के 180 देशों के अंदर भ्रष्टाचार के मामले में हम 93 नंबर पे हैं, 93 नंबर पे। ये ताजा रिपोर्ट है और हर बार ठीक है, आपने सवाल, आपने बहुत सारे सवाल के जवाब लेते हैं। सत्येंद्र जी जवाब। देखिए भागीरथ जी,
मैं तो बड़े समीचीन बात कर रहा था उसमें सारे, और मैंने कहा कार्यपालिका के ऊपर दंड हम चलाएंगे, वज्र दंड हमने पहले भी चलाया। और अब जिस प्रकार से मैंने बताया तो कमलनाथ जी जरूर, अब कमलनाथ जी तो विधायिका के अंग थे, लेकिन विधायिका के अंग खुद करप्शन में लिप्त रहे। उनका पूरा जीवन जो इतिहास मैंने बताया, काला इतिहास में अगर भारत के अंदर भ्रष्टाचार में अगर नाम लिखा जाएगा तो प्रथम स्वर्णाक्षर उसमें कमल। अरे मेरे मित्र, आप जरा शांत, आपकी राजस्थान में आपने जो परीक्षाओं की बात की, हमने सारी जांचें कराई। अभी आज वर्मा आयोग की रिपोर्ट सबमिशन हो गई है। अभी जांच में भी भ्रष्टाचार करेंगे खबर क्या? पुष्ट वो भी नहीं है, एक तरफा लेकिन बातें मैं करेंगे क्या? उसमें पटवारी का सारी जांच की। आप जो पटवारी परीक्षा की बात कर रहे थे, अरे भैया आपकी राजस्थान में सरकार रही, 2 दर्जन से ज्यादा पेपर आउट हो गए। अरे बेवकूफों की बातें करते हो, आपकी सरकार इसीलिए चली गई। आपने पीएससी घोटाला किया कहां पर? छत्तीसगढ़ में, वहां पर जांच चल रही है SIT की। और आप बताइए, और महापाप किया 2 महीने के अंदर जांच रिपोर्ट लाने का वादा किया था, आज कितने महीने हो चुके हैं? इनसे कहीं जरा धैर्य रखें सुनने का। आप युवाओं का मैंने बड़े माहौल धैर्य से उड़ा रहे सुना हैं है यहाँ पे इनको। ये कांग्रेसियों के अंदर यही बात है कि इनको सुनना नहीं आता, और जनता इनको तमाचा मारती है। प्रदेश के युवाओं को तमाचे मारे हैं, जनता ने धूल चटा दी। रोजगार बेच दिए गए, 163 सीट आई मेरे मित्र। आप सोचिए कहां जा रहे हो आप लोग, और तीसरी बार केंद्र में भी सरकार बनेगी। आप सिर्फ और सिर्फ चिल्लाते रहते हो। मैं बात कह रहा हूं, आपने एमपीपीएससी के अंदर बहुत बड़ा कांड कर दिया था। 15 महीने इनकी सरकार रही, कमलनाथ जी महापापी रहे, महापाप के भागी रहे। ठीक है, मुझे लगता है कि आरोप प्रतिरोध चलता रहेगा, लेकिन मुक्ता जी आप इस जांच को किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से अभी ये जांच समिति का गठन होगा और इसमें पूरी कार्रवाई होगी, आप इसमें बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य कदम है मुक्ता जी, लेकिन इस जांच को आप किस तरह से देखते हैं और सरकार की जो मंशा है आप इसको किस तरह से देख रही हैं? इन्होंने महापाप किया था, एक ऑर्डिनेंस चेंज किया, उसमें संशोधन किया था। ठीक है मुक्ता जी। देखिए, जब से मध्य प्रदेश में यहाँ पे डॉक्टर मोहन यादव ने चार्ज लिया है, जी बिल्कुल जी भागीरथ जी, देखिए इस जांच के आप इसके पीछे का बैकग्राउंड को समझें। परसों डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली में थे, अमित शाह जी से उनकी मुलाकात हुई थी, और लगातार हम देख रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव सुशासन की बात करते आए हैं, और लगातार उनके जो अभी जो कार्यकाल रहा है 1.5 महीने का, उसमें हम देखते आ रहे हैं कि वो बहुत फास्ट डिसीजंस लेते हैं, ऑन द स्पॉट डिसीजंस लेते हैं, संवेदनशीलता भी दिखा रहे हैं, लेकिन एक हार्ड टास्क मास्टर भी हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले रहे हैं, और वो लगातार ये कहते आ रहे हैं कि करप्शन को टॉलरेट नहीं किया जाएगा, चाहे वो 18 महीने की कांग्रेस की सरकार रही हो या 18 साल की खुद बीजेपी की सरकार रही हो। हाँ देख, और इसको ये जो समिति बनी है, इसको हम केवल इतना नहीं कह सकते कि वो 18 महीने की कांग्रेस की कार्यकाल की ही जांच करेगी। लगातार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुशासन की बात करते हैं, वो चाहते हैं मध्य प्रदेश में भी सुशासन कायम हो, और जिस तरह के करप्शन के आरोप लगते आए हैं बीजेपी के सरकार पे, पिछले जो उनका कार्यकाल रहा है 18 साल का, वो चाहते हैं कि वो ना हो। इस बार की जो सरकार है उसका जो वर्क एथिक्स रहे वो बिल्कुल अलग रहे, करप्शन के चार्जेस ना लगे, सुशासन की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो। उसी कड़ी में हमें इसको देखना चाहिए कि डॉक्टर मोहन यादव की कोशिश यही है। केवल हम 18 महीने की कांग्रेस की जांच होगी कार्यकाल की, ये नहीं है। 18 साल की बीजेपी की कार्यकाल, वहां भी जितने आरोप लगे हैं उस पे भी नजरें रहेंगी। तो लगातार इसको इसी रूप में देखें, सुशासन की जो बात है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उसी को डॉक्टर मोहन यादव आगे बढ़ा रहे हैं। और ये जो समिति का गठन हुआ है, इसका जो जांच होगा, आगे चल के जो रिपोर्ट आएगी, वो सब इसी कड़ी में हमें देखना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन चुनौतियां आप कितना देख रहे हैं? क्योंकि अपनी सरकार को, अपनी सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार की जांच करनी होगी, तो आप चुनौती किस तरह से देख रहे हैं? और जिस तरह से कांग्रेस के नेता ईमानदारी से जांच की बात कर रहे थे, ये जांच ईमानदारी से जांच किस तरह से हो पाएगी? बिल्कुल सही सवाल है, चुनौतियां बहुत है, क्योंकि और देखिए, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव की कार्यशैली आप देखिए कि लगातार हम देख रहे हैं कि जितने भी अधिकारी जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के करीबी थे, उनको धीरे धीरे जो है लूप लाइन में डाला जा रहा है। वो अपनी टीम एक बना रहे हैं, चाहे वो IAS IPS की बात करें, अधिकारियों की बात करें, या जिस तरह से जो बड़ी जिम्मेदारी देने की बात है, वो अपनी एक टीम बना रहे हैं जो उनको डायरेक्शंस केंद्र से मिल रहे हैं।
और ये बहुत चैलेंजिंग ये विषय रहेगा, क्योंकि आखिर में 18 साल की बीजेपी की ही सरकार थी। तो लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बार बार सुशासन पे स्ट्रेस दे रहे हैं, जोर दे रहे हैं, और उसको डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश में लागू करना है, उसी के तहत ये जांच है। चुनौतियां बहुत रहेगी, लेकिन अब आप देखिए जब समिति अपनी जांच करती है, अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है, तब किस तरह की बातें सामने आती हैं। बिल्कुल, वाकई चुनौती तो रहेंगी, लेकिन स्वागत योग्य ये कदम है। अगर सरकार कोई पूर्व में हुए भ्रष्टाचार की जांच कराती, मुझे लगता है स्वागत करने की सभी को। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों को, सत्यन जी, कुंदन पंजाबी जी, मुक्ता पाठक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से बीजेपी की सरकार भले पुरानी है, लेकिन नेतृत्व नया है, और नए नेतृत्व ने जो ये फैसला लिया है ये स्वागत योग्य है, क्योंकि रडार पर अब भ्रष्टाचार होगा। पूर्व की सरकारों में या पूर्व के कार्यकाल में अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन जो विपक्षी नेता है उनका भी संशय, उनका भी जो एक डाउट है यहाँ पर वाकई वैलिड है कि क्या ईमानदारी से जांच हो पाएगी, ये वाकई बड़ा सवाल है। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।